हेलो सो हे गाइस वेलकम बैक एंड थोड़ी सी लेट हो गई है लेकिन आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई है। एंड सो प्रॉब्लम ये थी कि रिस्पॉन्स मैंने काफ़ी मतलब अराउंड 9 वीडियोस हम लोगों ने दिए और मैंने काफ़ी देखा चेक किया कि रिस्पॉन्स काफ़ी कम आ रहे हैं। सो इट्स लाइक कि फिर मैंने भी गौर किया इस बात पे कि डेली जीएस में आप लोग को थोड़ा सा पॉइंट आपको लगता होगा कि थोड़ा कम है या ज़्यादा है। सो प्लीज़ मुझे बताइए। ये मैंने लास्ट के कुछ 5 दिन के मैंने एक साथ कवर किए हैं। सो ये थोड़ा फास्ट वीडियो वीडियो जाएगा क्योंकि ये मैं बना के काफ़ी दिन से रखा था पर मैं डाल नहीं पा रहा था इसको। तो फिर आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको क्या लगता है इसमें कैसा, ये इसमें कुछ सुधार कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एंड मेरे ख्याल से मैं कल या परसों इस जुलाई के पूरे अच्छे करंट अफेयर्स ले आऊँगा, तो उसमें आप लोग के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। एंड ऑल्सो हाँ, हम लोग अपना अब डेली क्वेश्चंस वाला स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें आप लोग को काफ़ी फ़ायदा रहेगा। और सोच रहा हूँ कि सीजी का स्टार्ट करें कि हिस्ट्री हिस्ट्री का स्टार्ट करें, तो देखते हैं उसमें क्या होगा। बाकी आपको पता है कि इस चैनल में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ये है कि जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, इन्होंने उत्तराखंड में जो देहरादून देहरादून है वहाँ पे आशियाना का उद्घाटन किया है। वो है क्या? वो एक मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये किसके बीच में है? वो है आपका जो कि प्रशाक टेक्नो एंटरप्राइजेस और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। वो इसके लिए साइन किया है ताकि वो एक आपका यहाँ पे देखिए हेटेक हैबिटेक निवारा तंत्र प्रौद्योगिकी, मतलब वो इसको बढ़ाने के लिए या प्रभावी प्रसार के लिए कर सकें। इसका सहयोग इस कारण ये हुआ गया है। तो देखिए ऐसे ही आते हैं जिसमें आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, तो कई लोगों को लगता होगा कि इतना क्यों पढ़ें। तो प्लीज़ ये वीडियो में गो थ्रू कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। एंड देन हम लोग डेली में सिर्फ 5 मिनट का वो वीडियो रखेंगे जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो ये रहा। फिर आपको मैं कल या परसों जुलाई के सारे पूरे करंट अफेयर्स दे दूंगा। एंड अगस्त का मैं आपको डेली देता रहूंगा, वो 5-5 मिनट का वीडियो रहेगा। ओके। सो द महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अंतरा प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है। वो क्या है? वो है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो था, उस पे बेसिस पे था। ये क्या करता है? ये इन्वॉल्व जो कि आपका एक इनको मोड, यहाँ पे आप देखिए कि मोड्रेक्सी प्रोगेस्टेरॉन एसीटेट, ये वाला इंजेक्शन दिया जाएगा जिससे वो एक अनवांटेड प्रेगनेंसी को, मतलब कि आपका हिंदी में मैं अच्छे से बता नहीं पाऊंगा, मतलब गर्भावस्था को, मतलब अवांछित गर्भावस्था को रोकने में ये मददगार होगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें जो एज ब्रैकेट है वो है आपका 18 to 45 ईयर्स। ठीक है। और ये इंजेक्शन जो है 3 मंथ के लिए प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकता है। फिर आते हैं उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक नेशनल स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स सिटी लॉन्च करने का फैसला लिया था। और ये कहाँ पे? और वैसे ही सीएम जो है दिल्ली के, वो है अरविंद केजरीवाल। इन्होंने ERTI लागू लागू किया है दिल्ली में। ये सेकंड स्टेट है, तो पहला स्टेट आप जान लीजिए कौन सा है और मुझे बताइएगा। ठीक है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था सेक्रेटरीज का, जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के, वो नीति आयोग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, वो दिल्ली में हुआ था। डेट मत याद रखिए, सिर्फ ये देख के याद रखिए कि कहाँ हुआ था। और क्या बोलते हैं, आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, जो कि डिफेंस मिनिस्टर भी है, उन्होंने फाउंडेशन 36 फाउंडेशन डे, किसके? नाबार्ड में कि वो चीफ गेस्ट थे, वो भी न्यू दिल्ली में हुआ था। फिर नाबार्ड क्या करता है? ये डे को डेडिकेट करता है किस पे? कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, जो कि बैंक लिंकेज प्रोग्राम, इनके 25 ईयर्स पूरे होने पे डेडिकेट किया गया है। फिर आपके आते हैं हम लोग गुजरात और तेलंगाना सहित 5 राज्यों और एक संघ राज्य सरकार ने ई मार्केट, ठीक है, ये चालू किया है। सरकार के अनुसार ज्ञापन समझौता, मतलब MOU, मतलब मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वो GM पोर्टल पर पंजीकृत विक्रेताओं को राज्य विभाग के द्वारा समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा। ठीक है ना? जो कि GM पोर्टल में जो भी रजिस्टर्ड हैं उनको समय पर भुगतान होगा। फिर अन्य राज्य जो हैं वो इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, उनमें आंध्र प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जो कि पौंडुचेरी भी है।
तो गुजरात और तेलंगाना तो पहले से भी है, ठीक है। फिर सार्वजनिक खरीद के अधिक में जो होलसेल होता है उसमें अधिक ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। उसके लिए जो हमारे वाणिज्य मंत्रालय है इन्होंने जीएम की शुरुआत की है। फिर आते हैं वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति 10 दिनों के भीतर विक्रेताओं को भुगतान करने के लिए जीएम पर अनिवार्य किया जाएगा। और राज्यों को खरीद के प्रयोजनों के लिए पहले से ही जीएम पोर्टल का इस्तेमाल कर लिया गया है। फिर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ जुड़े सरकारी ई मार्केट प्लेस एसपीवी और डीजीएस एनडी, तो आप इसका पता करिए, ये इसका फुल फॉर्म क्या है मैं आपको कमेंट में बता दूंगा अगर आपको नहीं पता है तो। फिर यह सरकारी खरीदारों और जीएम पर विक्रेताओं के लिए राष्ट्रीय सलाहकार कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। कौन सा? ई मार्केट। इससे बहुत कुछ फायदा है कि हम आपको सब कुछ सिंपल करेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है ना। फिर आते हैं हम देवी प्रसाद दास, इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है रेवेन्यू इंटेलिजेंस का। तो ये डीआरआई। अब विस्तारा को ने लेस्ली ठैंग को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है जो कि अक्टूबर से लागू होगा। देखिए ये सब छोटे छोटे टाइम रहते हैं। विस्तारा क्या है आपको बताता हूँ मैं नेक्स्ट साइड में अगर होगा तो देखिए ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, इसलिए ये सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत कभी दिमाग में आ गया तो आ गया, बिकॉज बहुत सारे करंट अफेयर्स रहते हैं। अब द फाइंडिंग मार्क्स द फर्स्ट टाइम अ वैक्सीन हैज शोन प्रोटेक्शन अगेंस्ट गोनोरिया। रिसर्च से अ वैक्सीन, तो ये आपको मैंने कल बताया थे हम लोगों ने कि गोनोरिया का जो एक वो है उसमें एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो उसके पहले तो कुछ भी नहीं था, एक दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ भी नहीं था उसमें, कोई भी एकदम मतलब असरकारक वैक्सीन नहीं थी, लेकिन अभी हुआ है। तो इसका नाम है मेनिनगोकोकल बी वैक्सीन। इसमें 31% जो है लेस्ली लाइकनिक जो कम इन्फेक्ट होते हैं जो कि ये वैक्सीन को यूज करते हैं, और जो बाकी को नहीं करते उसमें ज्यादा इन्फेक्शन होता है, यही लिखा हुआ है इसमें। फिर जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है एनजीटी, उन्होंने नायलॉन और सिंथेटिक मांझा जो होता है उनमें एक बैन लगा दिया है। उससे क्या होता है एनिमल और जो आपके एनिमल्स के और बर्ड्स में जो कई बार प्रॉब्लम होती है ना। अब एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मंगेश तेंदुलकर, इनका पुणे में निधन हो गया, और जैसे हमने पॉपुलेशन डे पे बात की थी अभी, वो जुलाई 11 को पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आया था आपको वो याद होगा लास्ट फॉरेस्ट एग्जाम में, प्रोजेक्ट रेंजर में नहीं आया था, जो सीधी फॉरेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें आया था, जो कि पीएससी लेता है उसमें। फिर केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जो जो स्वीकृतियां दी गई हैं। पहले केंद्र मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग और सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी और आईटीआई के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में भारत और फिलिस्तीन के बीच में समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है। फिर कैबिनेट ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जर्मनी के बीच जो हुआ है उसमें जेडीआई पर मंजूरी दी है, ठीक है। फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ है जो कि संयुक्त की व्याख्यात्मक नोट्स, ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर आपका आता है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और आसाम राइफल्स के मेडिकल अधिकारियों की अधिसंख्यता को बढ़ाते हुए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। फिर आपको पता है साइबर सुरक्षा के बीच लिए भी भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। फिर कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, इसमें 3 नए एम्स के लिए निदेशकों के 3 पदों को सृजन की मंजूरी दी है। फिर कैबिनेट ने वाराणसी में राज्य बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मतलब ये पहले से था राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, यहाँ पे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान खोला गया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र की स्थापना की है, क्षेत्रीय केंद्र की। देन गवर्नमेंट ने बताया कि उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 57,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। और मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं मुकुल संगमा, उन्होंने एक एम्बिशियस फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है लाइवलीहुड इंटरवेंशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब इंडियन रेलवेज ने रेल क्लाउड लॉन्च किया है, तो रेल क्लाउड है इंडियन रेलवे लॉन्च किया, ये क्या है? एक वर्चुअल सर्वर है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ ताकि जब आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो। ये एक सर्वर रहेगा जिससे आप तेजी से आप ज़्यादा कनेक्टिविटी पा सकते हैं, और ये पीएसयू रेल टेल द्वारा बनाया गया है।
फिर राजस्थान ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन लागू किया है। तो फिर आते हैं जो यूनाइटेड नेशंस है, उनका जो जो यूनेस्को है, उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो उनका जो मीट है वो काराको पोलैंड में है, ठीक है। सो देन आते हैं जो एक 5.5 किलोमीटर वॉल्ड एरिया बनाया गया है अहमदाबाद गुजरात में, जो कि अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ 4 lakhs को डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को। अब नेटो का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो बुल्गारिया में वो हो गया है, चालू हो गया है। फिर आते हैं एसबीआई, उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 1,000 रुपए का जो फंड ट्रांसफर होता है उसमें सारे चार्ज जो है आईएमपीएस के द्वारा वो सब निकाल दिया गया है ताकि आप प्रमोट कर सके स्मॉल ट्रांजेक्शन पे। तो ये आप किसी को बता सकते हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद है कि आपको किसी को ट्रांसफर करना है एसबीआई से, तो आईएमपीएस से करेंगे तो आपको चार्ज नहीं लगेगा 1,000 रुपए तक। फिर यस बैंक जो है वो इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक बन गया है, ठीक है। इन्होंने एक यस जीएसटी प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें आप अ, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उनको आप वो उनके लिए लॉन्च किया गया है। फिर आते हैं हम, छत्तीसगढ़ सरकार है सभी राज्य जिलों, ये हिंदी में रहेगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को एक एकल राज्य सरकारी बैंक में विलय करने की योजना बनाई है। तो उसमें जो नोट्स हैं वो है कि इसका उद्देश्य है किसानों के लिए बेहतर कुशल और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी 12 जुलाई को, उसमें रमन सिंह की अध्यक्षता में इसके संबंध में मंजूरी दी गई। फिर निर्णय के बाद ये आप पढ़ लीजिएगा बिकॉज इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इस स्लाइड को आप पॉज करके पढ़ लीजिए, बस इसमें ये फायदा है, यहाँ पे देखिए जो पॉइंट आते हैं, यह निर्णय किसानों को लाभ होगा और किसानों को ब्याज दरों में 1.5 से 2% तक की कमी आएगी। यह सीधे राज्य सरकार की ब्याज सब्सिडी को प्रभावित करेगा जहां सालाना 40 से 50 करोड़ रुपए की बचत आएगी, ठीक है। अब किसानों को एटीएम और माइक्रो एटीएम सेवाओं के साथ ग्रामीण स्तर पर आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। फिर जापानीज के ऑटोमोटिव जो निसान है, उन्होंने थॉमस क्वेल को एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ऑपरेशंस डाला है। ये सब पूछता नहीं है वैसे, इस कारण आप ये देखिए, नासा ने जूनो मिशन में एक क्लोज फ्लाई बाय किया है किसके, जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट का। आपको पता है एक बड़ा सा स्पॉट है जुपिटर में ऐसा जो कि पूरे जो वहां पे तूफान के हुए हैं, और ये अर्थ से भी बड़ा है, ठीक है। फिर जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, इन्होंने डॉपलर वेदर रडार कोची में क्या बोलते हैं इसका उद्घाटन किया। फिर एस्ट्रोनॉमर्स है कैम्ब्रिज के, उन्होंने एक स्मॉलेस्ट स्टार इन आवर गैलेक्सी उसको क्या बोलते हैं खोजा है, जो कि है EBLM JO 555-5-7 AB, कोई मतलब नहीं इसको पढ़ने का ठीक है। तो लेकिन बड़ा थोड़ा बहुत इसको बस लिख के रख लीजिए कहीं पे, बिकॉज इतना बड़ा आएगा नहीं, और आएगा तो आप क्लियर ही पहचान पाएंगे इसको। फिर नेक्स्ट आते हैं बीजेपी के, अ, इन्होंने एक कॉफी टेबल बुक जो कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, ये क्या बोलते हैं इन्होंने लागू किया है, तो कॉफी टेबल बुक ऑन पीएम नरेंद्र मोदी, ये बस कर सकते हैं आप, ठीक है। और मलाला डे सेलिब्रेट करा जाएगा, तो नोबेल पीस प्राइज जिनको मिला था उनके लिए, ठीक है। और द बुक का नाम है मेकिंग ऑफ अ लेजेंड, ये है आपका नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो बुक है उनका नाम है मेकिंग ऑफ अ लेजेंड। तो देखिए इसमें है कि जो जेपी नड्डा हैं, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री हैं हेल्थ और फैमिली, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए, उन्होंने एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, मलेरिया को भगाने के लिए एक प्लान चालू किया है। और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर में का इसमें कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ यूनियन मिनिस्टर के लिए जो जेपी नड्डा इन्होंने किया है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल बायकॉट, रोकथाम निषेध और निवारण एक्ट लागू किया गया है। तो महाराष्ट्र इसी तरह से पहला स्टेट बन जाता है कंट्री में जिन्होंने सोशल बॉयकॉट को एक क्राइम माना है। फिर आपको देखते हैं जुलाई, ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आप देख लीजिएगा, इंडिया इज सेट टू गेट इज फर्स्ट हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग सेंटर एट गांधीनगर गुजरात, फर्स्ट हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग सेंटर एट गांधीनगर गुजरात। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को एक्सेम्प्ट कर दिया है बैन ऑन सेल ऑफ लिकर विद इन 500 मीटर्स ऑफ नेशनल स्टेट हाईवे।
ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। फिर अमिताभ कांत के जो हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, वो 3 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात। तो एपी और तेलंगाना आप एक भी याद कर सकते हैं, गुजरात नरेंद्र मोदी जी का है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो वहां पे अच्छा होगा ही। अब ये मैं कोई फेवरिज्म नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ आप लोग को। तो फॉर्मर इंडियन बैट्समैन संदीप पाटिल, इनको इंडिया इंडोर क्रिकेट टीम का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। फिर ईरान ने एक फीमेल सीईओ अपॉइंट किया, ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो ये सब छोटे बड़े छोटे छोटे आपके हैं, इनका मैं आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा, मतलब हम मेरे ब्लॉग में, तो आप वहां से देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा है ये। तो आप लोग को सिर्फ एकदम पिन पॉइंट याद रखना है, बिकॉज उतना ज्यादा आता नहीं है। देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, उन्होंने एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जो हैं विक्रमाजीत सेन, उनको अपना चेयरपर्सन डाला है। उस किस पे? ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लायंस कंप्लेंट्स काउंसिल का। तो फिर गूगल ने बेंगलोर बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी हाली लैब्स को एक्वायर किया गया है। इनका मेनली फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर रहेगा। और ये प्राइमरली फोकस करती है मोबाइल पे, और एम करती है सच एस इश्यूज सच एस जो कि लो बैंडविड्थ एंड इंटरमिटेंट कनेक्टिविटी। इतना आपको याद करना। सिर्फ गूगल ने किसको आपको किया है एक्वायर? वो बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है, हाली लैब्स। ओके। अब यूएस मिलिट्री ने एक सक्सेसफुल टेस्ट किया थर्ड मिसाइल का। थर्ड मिसाइल जो है यूएस से संबंधित है। और ये कहाँ? तो इतना ही बस याद है। और क्या है ये? एक है सिम्युलेटेड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो आप हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है। फिर आते हैं डॉक्टर महेश शर्मा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म। उन्होंने 8th एडिशन ऑफ ग्रेट कार्निवल ऑफ थिएटर का इन द वर्ल्ड विल टेक प्लेस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन फरवरी, ये अनाउंस किया है। और ये कहाँ पे होगा? ये फर्स्ट टाइम है। कहाँ पे होगा अभी अनाउंस नहीं हुआ है। फिर आप देख सकते हैं कि डलहौजी के लिए जो हिल स्टेशन है वहाँ पे एक बुक लिखी गई है। ये हिल स्टेशन डलहौजी, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और ये बहुत सारे ब्यूटीफुल इमेजेस हैं इसमें, हिस्ट्री है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, वो सब लिखा हुआ है। देन 14 जुलाई को इंडियन रेलवेज ने अपना सोलार पावर डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन उसको लॉन्च किया है। वो है सफदरगंज स्टेशन, न्यू दिल्ली से। दिल्ली पहला स्टेट पुलिस, पहला ऐसा यूनियन टेरेटरी है जो कि उनको सुपर कॉप बेल्ट मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा स्पेशल डिजाइन बेल्ट रहता है। ये पुलिस मतलब बाकी नेशंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है। फिर आपको पता है इसमें क्या क्या पावा हुआ है, कि वो आपको देखते होंगे आप लोग हॉलीवुड फिल्मों में, वैसे ही रहता है सेम। तो दिल्ली, ठीक है, सेकंड स्टेट है ईआरटीआई के लिए, फर्स्ट स्टेट है इसके लिए, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो। देन यूनियन गवर्नमेंट ने अपना न्यू विंग डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट ये स्टार्ट किया है। ये जो टैक्स बचाते हैं उनको पकड़ने के लिए रहेगा। और ये आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के अंदर आता है, ठीक है। अब इंडिया को 116वां रैंक आया है 157 देशों में अबाउट अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल इज गुड। फिर इंडिया ने $1 मिलियन कंट्रीब्यूट किया है, और $10 लाख, बेसिकली 60 to 70 लाख रुपीज, आई थिंक 600 600 लाख रुपीज, समथिंग लाइक दैट। 6 करोड़ रुपए आप देख सकते, सोच सकते हैं, टू अ यूनियन पार्टनरशिप फंड, ठीक है। यूएन नॉट यूनियन, सॉरी सॉरी फॉर द मिस्टेक। और इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने एक नया प्रोविजन लाया है, टैक्स रिटर्न फॉर्म, जिसमें आपको सारे के सारे जो कि नॉन रेसिडेंट्स हैं उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपना बैंक अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया। अब ये तो आपको पता चल गया है। स्विफ्ट कोड भी चाहिए रहता है, जैसे आप अगर गूगल से पैसे यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं उसमें स्विफ्ट कोड चाहिए रहता है, हर बैंक का अलग रहता है, तो वो भी आपके लिए एक फायदेमंद है। फिर ये जो पर्सन है उनका नाम है सुब्रा सुरेश। इनको क्या बोलते, ये आईआईटी मद्रास के एलुमनी थे। इनको फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ नानयाक टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर का फोर्थ प्रेसिडेंट चुना गया है। इनके बारे में कुछ कहानी की, इन्होंने पद्मश्री पाया था 2011 में। फिर टीम ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स, उन्होंने एक लार्ज सुपर क्लस्टर, सॉरी इसको आप हिंदी में पढ़ लीजिए अपने लिए, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये रहा आपका एक सुपर क्लस्टर है जो कि
ये 20 मिलियन मतलब कि बताएं उतने ज्यादा सन्स से मिला के बनाया है इनको। इसका नाम सरस्वती है। तो जैसे कि मैंने कहा इसका नाम सरस्वती है। तो अगर किसी ने पूछा आपको कि सरस्वती क्या है, सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, ऐसे करके आप बता सकते हैं। मतलब कि आकाश गंगाओं का एक बड़ा सुपर क्लस्टर की खोज है जिसे सरस्वती कहा गया है। ये 20 मिलियन अरब सूर्य के रूप में बड़ा है। पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, यहाँ से इसे पता क्या है, सुपर क्लस्टर होता क्या है। ये बहुत बड़े मतलब आपके सुसंगत ढांचे होते हैं, ठीक है। और इसमें हजारों मतलब आकाश गंगा मतलब गैलेक्सीज होती हैं। ये चेन ऑफ गैलेक्सी होता है, आकाश गंगों का एक बड़ा सा समूह होता है। और ये ग्रेविटी से मतलब गुरुत्वाकर्षण से बंधे होते हैं। तो कई बार ये मतलब स्ट्रेच करने पे, या मतलब आपको क्या बताऊं कि स्ट्रेच होता है ना, फैल जाते हैं वो। तो ये कई बार 100 गुना तक फैल जाते हैं, ठीक है। और श्री प्रणब इन्होंने फर्स्ट कॉपी ऑफ द बुक प्रेसिडेंस लेडी, ये क्या बोलते हैं, अपने वाइफ के ऊपर श्रीमती लेट सुरवा मुखर्जी के ऊपर लागू मतलब फर्स्ट कॉपी इनको मिली है। फिर दैट्स इट गाइस। बहुत छोटा वीडियो तो नहीं था, बट यार थोड़ा बहुत बेनिफिशियल था, आप लोग को पसंद आया होगा। एंड जो यहाँ तक पहुँच गए हैं, आई नो थोड़े जल्दी हो गया है, बट आप लोग प्लीज़, ये वीडियो सिर्फ आपके कमेंट्स के लिए मैंने डाला है कि आप मुझे कमेंट बताइए आपको कैसे वीडियोस चाहिए, डेली चाहिए कि वीकली चाहिए करंट अफेयर्स के, कि एट लास्ट 1 महीने का पूरा चाहिए। तो आई विल थिंक कि मैं पहले इसका 1 महीने का पूरा आपको ला के दूंगा, और उसमें नॉर्मली थोड़े आ, और मैं पॉइंट टू कंसाइज करूंगा जो आपको सिर्फ याद करने में बहुत फायदेमंद हो। एंड आई ट्राई टू ब्रिंग इट अप एज लाइक मेमोर, किसी तरह से आपको याद करवा दूं उस चीज़ को मैं। सो दैट्स इट गाइज, एंड वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। हैव अ नाइस डे।